जी की प्राप्ति कब होती है और हम हमारे सद्गुरु जी को कैसे पहचानें? भक्ति के मार्ग पर चलने हेतु चलते हुए अब मुझे मेरे सद्गुरु मिले ऐसे बार बार इच्छा हो रही है। ठाकुर जी, यहाँ आपका प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलते हैं। मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दूं, जिनको देखते ही आंखें स्तब्ध हो जाएं, जिनको सुनते ही कान स्तब्ध हो जाएं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, जिनको देखते ही श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी, श्री वृंदावन, और वृंदावन नहीं दिखा, प्रिया जी नहीं दिखी, ठाकुर जी नहीं दिखी, लेकिन मन में परम शांति, अब पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति। मानो ऐसा लगा हो ये दुनिया भर की भागदौड़ सब जाकर के शांत हो गई इनको देखते ही। इनको सुनते ही अब ऐसा लगा कि मानो जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। चरण स्पर्श करते ही मानो नेत्र भीग गए हों। और सबसे बड़ी बात, अपने दुर्व्यवहार को जो पिछले 25 साल से, 28 साल से, 35 साल से, 40 साल से आपके अंदर है, जिसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो काम था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो लोभ था, लेकिन एक महापुरुष के आते ही उस दोष का त्याग करने की इच्छा होने लगी। त्याग हुआ नहीं, इच्छा होने लगी कि अब इस दोष का मैं त्याग करता हूं। समझ जाओ वही सद्गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वही आपके गुरु। समझ में आई बात? जिनको देखते ही नेत्र स्थिर हो गए, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, जिनको सुनते ही कान बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मानो जैसे सारे रसों का समूह अमृत आज हमें प्राप्त हो गया हो, जिनके वचनामृत चित्त में जाते ही मन को अत्यंत सकारात्मक कर देते हो, पॉजिटिविटी छा जाती हो, मन बुद्धि बिल्कुल जैसा मानो एक धूल के कण के समान हल्का हो जाता हो कि जरा सा झोंका चले उड़ चलेंगे, इतना हल्का अनुभव होने लगता हो। संसार के भार, संसार के विषाद, संसार की पीड़ाएं फिर अनुभूति ना होती हो। जिनका दर्शन, जिनका श्रवण और जिनका मार्गदर्शन ऐसा कर देता हो, वही सद्गुरु है। और इसमें सबसे बड़ा गुण तो यही है, जिनकी वाणी सुनकर के अपने दोष को त्यागने की इच्छा मन में आने लग जाती हो। पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, बच्चों ने समझाया, लेकिन कभी अपना वह दोष त्यागा नहीं। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के बस बोल दिया और उनकी सहज वाणी सुनकर के लगा कि ये छोड़ना है, अब ऐसा नहीं करना है, वही सद्गुरु। और सबसे बड़ी बात, जिनको देखते ही, जिनको श्रवण करते ही नेत्र बंद हो जाते हो, वृंदावन स्मरण में आने लगता हो, श्री जी की याद आने लगती हो, श्री बरसाना, श्री नंदगाम, गोकुल, जगन्नाथ धाम आदि, मतलब ठाकुर जी का स्मरण होने लगता हो। अब देखो, आपकी महाराष्ट्र में एक नगरी है मुंबई, बहुत अच्छी नगरी है। पहले मैं उसकी खूब निंदा कर देता था कथा में कि यहाँ तो बड़े मायावी लोग रहते हैं, पर नहीं, वहां पे कई भक्त लोग भी रहते हैं, पर फिर भी बंबई में बड़े मायावी लोग रहते हैं। और वे मायावी लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं अपनी अदाओं से, अपने बोलने से, अपने गाने से, अपने एक्टिंग से, वो सब चलाते हैं। पर कभी सोचो, उनको देखते ही मन में क्या आता है। मान लीजिए आज बंबई का बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार यहां आकर के खड़ा हो, उसको देखते ही आपके मन में क्या आता है? उसको देखते ही मन में क्या आता है? यार इस पर ये वाली गाड़ी, ये इतना कमाता है। कोई अभिनेत्री आ जाए तो उसकी सुंदरता देख करके लगता होगा इसने ये वाला मेकअप किया होगा, इसने ऐसे वाले कपड़े पहने होंगे, इतने लाख का तो इसने ये पहना ही होगा। हाँ भाई, इसका ये जो आया है मंच पर, जो खड़ा है, इसकी बड़ी बॉडी शॉडी है, ये वो खाता होगा, ये ऐसे रहता होगा, ये इतने के जूते तो इसने पहने ही होंगे। सब संसार की बातें याद आई, कोई भी भगवत चिंतन नहीं हुआ। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके पांडुरंग विट्ठल की याद आती है? नहीं आती। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके, अभिनेत्री को देख करके बरसाना की याद आती है? नहीं आती। लेकिन अभी इसी वक्त हमें तो छोड़ो, यहाँ
हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आ जाएं, उनको देखते क्या याद आएगा? वृंदावन की याद आएगी, बरसाने की याद आएगी, यमुना जी की याद आएगी, व्रज की याद आएगी, वृंदा देवी की याद आएगी, श्री किशोरी जी की याद आएगी, राधा वल्लभ जी की याद आएगी। अभी इसी वक्त यहां पर मान लीजिए श्री संत श्री तुकाराम जी प्रकट हो जाएं, विठोबा की याद आएगी, चंद्रभागा की याद आएगी, पंढरपुर की याद आएगी, जिनकी उपस्थिति सकारात्मक सोचों को बुद्धि में मन में प्रकट करती हो, वो सद्गुरु। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि जब मीराबाई का विवाह हुआ और जब वो मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में कभी संत नहीं जाते थे, लेकिन अब संतों की इतनी भीड़ लगने लगी, तो मीराबाई के जिनसे विवाह हुआ भोजराज, उन्होंने रूप बदल करके उन संतों के बीच में जाके पूछना चाहा कि वो मीरा में क्या देखने आते हैं। मीराबाई बला की सुंदर थी। बोले ये आंख देखने आते हैं, नासिका देखने आते हैं, उनका गोरा स्वरूप देखने आते हैं, उनके केश देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? संतों की जमात खड़ी रहती है बाहर। तो जाकर के संतों से पूछा, आप मीरा में क्या देखते हो? तब वे संत उत्तर देते हुए कहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बार गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करके, तीर्थ यात्राएं करके, दंडवती परिक्रमा करके, दौड़ करके परिक्रमा करके, बड़े बड़े पर्वतों की यात्राएं करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो एक झलक मीरा की देखते ही हमारे चित्त में आ जाती है। हम मीरा को देखते हैं और देखते ही जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं तो दोनों नेत्रों में श्याम सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा मीरा का स्वरूप है।